Hello everyone. In previous video, we have completed till question number 2 of exercise 5.3. तो हम लोग थर्ड से स्टार्ट करते हैं आज. ठीक है. तो थर्ड में क्या है आपका, इन अ गिवन एपी टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड n और fn. देखो हमने ये 10 क्वेश्चन करने का आपको मैं एकदम बता दूं क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करोगे. तो हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा है ये चैप्टर में. पहला ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी. दूसरा एफ एन का, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी. और इसका एक दूसरा पार्ट था एफ एन का ही फॉर्मूला दूसरा जो था एन बाई 2 ए प्लस एल, या इसको ए एन भी लिखते हैं. ठीक है. एल और ए एन दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है. तो ये 3 फॉर्मूला के ऊपर अब आप जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, तो ये थर्ड क्वेश्चन से लेके ये 20 क्वेश्चन नंबर तक, ठीक है, लास्ट तक एक्सरसाइज के, आपको ये तीनों फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. अब देखो ये 10 क्वेश्चन में क्या है, मतलब जो 10 है ना थर्ड के, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे. तो ये तीनों क्वेश्चन आप देखोगे तो कुल टोटल जो टर्म्स है वो टोटल 5 टर्म्स है. जैसे एक ए है आपका एक टर्म, दूसरा डी है. पहला ए डी वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, ए डी एन, ये एन, और एक ए एन और एस एन. तो आपके और एल, ये इसको एल लिखोगे. ठीक है. तो ये 5 ही टर्म आपको होंगे. ये 5 टर्म के अलावा कोई दूसरे टर्म नहीं होंगे. ये 5 टर्म में से कोई 3 टर्म आपको दिया होगा. ठीक है क्वेश्चन, और बाकी 2 फाइंड करने बोलेंगे. जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ए दिया एक, तीसरा दूसरा डी दिया है और ए एन दिया, मतलब ए डी और ए एन दिया. ए एन मीन एल, दोनों सेम है. ठीक है. और आपको बाकी 2 फाइंड करना है. सिमिलर बाकी 10 क्वेश्चन में भी यही होगा कि 3 कोई टर्म दिया होगा, उसमें से आपको क्या फाइंड करना होगा, रिमेनिंग फाइंड करना होगा. क्लियर. तो हम लोग इसको देखेंगे किस अप्रोच हम लोग करना है. ठीक है. अप्रोच देखते हैं. और ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो देखो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जो कैसे सॉल्व करोगे, इजी है बहुत. ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, फाइंड एन. तो एन निकालना है आपको, और गिवन है ए एन है. तो आप हमें ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन माइनस 1 डी. ए एन कितना दिया 50, जस्ट पुट द वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू दी उसको जब रखते जाओ, कुछ नहीं करना है, और कैलकुलेट कर दो बस. एन माइनस 1, टी की वैल्यू रख दो 3. तो ये 5 इधर आ जाएगा तो ये 45 हो जाएगा. 50 माइनस 5 इक्वल टू एन, ये मल्टीप्लाई हो तो 3n माइनस 3. 3 इधर ले लो तो 45 प्लस 3 इक्वल टू 3n. तो 48 इक्वल टू 3n. तो n कितना मिलेगा, 48 बाई 3, डेट इज 16. तो n आपको मिल गया 16. बस एक काम हो गया 16. अब दूसरा एस एन मांग रहे हैं, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ. एस एन का 2 फॉर्मूला है हमारे पास. देखो मैं एक बता रहा हूँ, एस एन का दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है. अगर आपको ए एन पता है, ऑलरेडी ए एन पता है, तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करो. कौन सा, ये वाला, एन बाई 2 ए प्लस ए एन वाला, या ए प्लस एल वाला. ठीक है. एक ये, अगर ए एन की वैल्यू पता, अगर नहीं पता तो नॉर्मल फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 20. यहाँ पर ए एन पता तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. एन की वैल्यू कितनी लिखी, 16. तो एन 16, तो 16 बाई 2, ए की वैल्यू 5, ए एन की वैल्यू 50, ये कट हो जाएगा 8, 5 प्लस 5 कितना होगा 55. तो 55 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 8 40, और हो गया 440. तो आपका आंसर आ गया 440. क्लियर. ऐसा करना आपको. 2 टर्म 3 टर्म दिए, कितने, मिनिमम 3 टर्म दिए होंगे, और आपको बाकी 2 टर्म निकालना होगा. क्लियर ना. और ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब ए एन पता होगा तब. ठीक है. क्लियर है क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है इन अ गिवन एपी, वही है, क्या डेटा दिया देख लेते हैं. ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू 35, फाइंड डी एंड एस 13. तो क्वेश्चन 10 है, तो मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 7 आप खुद से करोगे तो हो जाएगा, बहुत ईजी है. ठीक है. तो कर लेना है. तो ए दिया है, यहाँ पे आप बोलोगे 2 ही टर्म है, और मैंने 3 टर्म बोला. देखो 3 टर्म होंगे यहाँ पे. कैसे, पहला तो ये ए,
दूसरा ए एन मतलब A13, और तीसरा क्या टर्म है, तीसरा टर्म है एन की वैल्यू। यहाँ से आपको पता चल रही है एन की वैल्यू क्या है 13, क्योंकि ए के नीचे क्या रहता है एन रहता है ना, एन की वैल्यू 13 है। तीन टर्म आपको मिलेगा, बाकी दो निकाल लो। तो कैसे, A13 इक्वल टू दिया है 35, तो A13 को आप क्या लिखते हैं, A+12D, या आप फॉर्मूला भी यूज करते सकते हो ए एन का, ठीक है। A+12D मैंने लिखाने सिखा था, लिखने कैसे लिखना है। तो A = 7, डी की वैल्यू निकालनी, तो डी को ऐसे चीज रखो 12D, ये 7 इधर माइनस है, कितना हो जाएगा 35 - 7, ठीक है। तो 35 में 7 माइनस करोगे तो आपको बचेगा 28। तो डी तो पॉइंट में आ रहा है, डी = 28/12 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट में आ रहा है कोई नहीं, तो आप पॉइंट में मत लिखो, यू कैन जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 14/6, 2 से कट जाएगा ना, तो 2 14 जा 28 और 2 6 जा 12, तो डी की वैल्यू मिल गई। अब निकाल लो एफ, 13 निकालना है, मतलब एन की वैल्यू 13 की थी, तो एफ एन होता है आपका n/2 A+an, ठीक है, ये होता है ना। अब देखो n13 पूछा है, तो मैं n के जगह पे 13 पुट कर दूंगा, इधर भी n के जगह पे 13/2, ये a तो a ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा A13 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n के जगह पे 13 आ गया। 13/2, a की वैल्यू कितनी है 7, A13 कितना है 35, 13/2 ये कितना होगा आपका 42, कैंसल 21, तो कितना आ जाएगा 21 × 13 करो 273 आ जाएगा, ठीक है 273 एक बार, ठीक है। अब तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने निकाल लिया डी, कभी डी तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते, फिर रिमेनिंग आप लोग ट्राई कर लें। तो देखो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ही थर्ड क्वेश्चन का ही सब पार्ट 7 करते हैं, ठीक है। तो 7th वन क्या आपका, A = 8, an = 62, Sn = 2010, ठीक है। फाइंड n एंड d, वापस मैंने जो बोला वही आया, तीन वैल्यू दी है, बाकी दो फाइंड करा, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये आएगा, तो तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसका अप्रोच कैसे करेंगे, देखो इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं, मैं सबको इजीएस्ट वे आपको बता रहा हूँ। आप Sn को ले लो, तो Sn का फॉर्मूला हमें पता है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो एक फॉर्मूले में डी आता है, ठीक है, वो तो यूज नहीं करेंगे। मैंने बोला था जब भी क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू दी है तो हम लोग ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n/2 A+an, ये 210 है। एन की वैल्यू फाइंड करे थे, एन को वेरिएबल रख सकते हो, ए की वैल्यू 8 पुट करो, इसकी वैल्यू 62 पुट करो, तो 2, ये आपका हो जाएगा 8 + 62 मतलब 70, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको कट कर दो 35, तो n कितना मिलेगा 2010/35, तो कट करो कितने से जाएगा, ये में भी 5 5 ना, नहीं 5 से नहीं कटेगा, ये आपका हो जाएगा 6, हाँ 6 से चले जाएगा, तो आपका n की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर, अब n निकल गया, तो आपको क्या निकालना है, d निकालना है। तो d कैसे निकालोगे, d निकालने के लिए an का फॉर्मूला यूज कर लो, a + n-1d, n की वैल्यू तो पता चल गई 6, तो a6, 8 6 - 1, d की वैल्यू नहीं पता है, तो a6 62, a6 मतलब n की वैल्यू आप डायरेक्ट an की जगह पे भी रख सकते हो 62, ठीक है। 8 ये हो गया 5d, तो ये इधर 8 आएगा तो 54 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5d, आपका 5d क्या आ जाएगा, d = 54/5, डेट इज, कट करो, कट नहीं होगा तो आप 54/5 भी लिख सकते हो, या पॉइंट में लिखोगे तो 10.8 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्लियर क्वेश्चन,
एसएन यूज किया हमने, इसलिए ये आसानी से हो गया। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ करते हैं। देखो बाकी रिमेनिंग आप कर लेना इसके थर्ड के। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब देखो इसमें एपी दिया है, तो जब भी एपी दिया है मैंने आपको बोला आप ए और डी फाइंड करो। तो ए तो आप बता दोगे कि 9 है, और डी होगा आपका 17 माइनस 9, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 8। ये दो चीज क्लियर होगी सबकी। ठीक है, अब ये क्या दिया है, सम ऑफ 636, मतलब दिया आपको सम, मतलब एस एन दिया है 636। नाउ what they are asking us to find number of term, मतलब how many terms, मतलब क्या फाइंड करने बोला है वो लोग ने, n फाइंड करने बोल रहे हैं। अब क्या करोगे, ए एन तो दिया नहीं है, तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, एस एन का, और कौन सा लगाना पड़ेगा, ए एन नहीं दिया तो फर्स्ट वाला, मतलब 2a वाला, n माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लिया। अब जस्ट पुट करते सबकी वैल्यू। ठीक है, तो एस एन कितना है 636, एन की वैल्यू नहीं पता है तो रहने देते बाई 2, ए की वैल्यू है 9, तो 2 इंटू 9 प्लस एन की वैल्यू नहीं है तो रहने देते हैं, डी की वैल्यू 8 है। क्लियर। अब आप चाहो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 636 इंटू 2 इक्वल टू एन, ये 2 टू 9 टू 18, 18 माइनस 8। क्लियर, ये हो जाएगा आपका 1272, मतलब 1 to 7 मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 80 माइनस 8, मतलब 10 प्लस 8n। क्लियर, अब 272 इक्वल टू 10n, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको इसके साथ, और ये इसके साथ, दोनों मल्टीप्लाई होता है ना, ब्रैकेट ओपन होता है, तो 8n²। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यही खासियत इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट की, क्या एक चैप्टर दूसरे चैप्टर रिलेटेड है। हम कर रहे थे ईपी, लेकिन कहाँ पर आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गए। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, यही है। अच्छा है कि आप एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर रिलेटेड है सारे। देखो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8n² प्लस 10n माइनस 21272 इक्वल टू 0। मैंने इसको ये साइड ले लिया। ठीक है, क्लियर। ठीक है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। नाउ देखो अब अच्छे से समझना, बहुत डिफिकल्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, या तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें से पहले इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे, वो कॉमन लेके। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो 2 दिख रहा है, तो मैं 2 को कॉमन निकाला, 4n² प्लस 5n माइनस 676। तो इसको मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन ले। अब 2 इधर आएगा तो 0 बन जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो हट गया। अब बात आती है इसको पूरे को वो करने, क्या करना है, सिंप्लीफाई करनी। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, आप इसका वो बना लो ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब एलसीएम लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे आप 676 इंटू 4, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब 2544 हो जाएगा। ठीक है, 2544 हो जाएगा। तो आप अब इसका एलसीएम लो 2544 का, 2544 का, तो पहले 2 से जाएगा, तो आपका 2 कितना बचेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो 1272, वापस 2 से करोगे तो 2 से 6, एक मिनट, ये आपका 236 होगा, सॉरी दिस विल बी 236 एंड ये भी 236 होगा। तो 2 से डिवाइड करने पे ना ये मिस्टेक हो गया, एक मिनट, 236 इंटू 4, ये आपका राइट देगा 244। एक बार चेक कर लो, 6 4 या 24, और वो 36 इंटू 4 144। ठीक है, तो हो गया 1544। क्लियर। अब इसका आपको एलसीएम लेना है 2544 का, तो 2544 का एलसीएम लोगे आप, तो अब भी जाएगा 21, 2 टू 4, 1 कैरी 7 2। ठीक है, अब करोगे तो फिर 6 3
सिक्स। आप यार पहले मिस्टेक हो गया था, मैंने सेवन थ्री के थ्री के सेवन लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, थ्री से जाएगा 318, अब वापस टू से जाएगा 159, 151, ठीक है। थ्री से जाएगा, जाएगा थ्री से, थ्री फाइव जा, थ्री थ्री जा, अब 53 आ गया। 53 किसी से जा सकता है नहीं, क्योंकि वो क्या है, प्राइम नंबर है, तो 53 लिखना पड़ेगा। अब देखो, जब भी ऐसा केस आ जाए ना, एक कोई बड़ा नंबर दिखे, तो हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए डिफरेंस में, ठीक है। तो क्या करो, जो भी बड़ा नंबर है और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आपका आंसर आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करो, टू टू जा फोर, फोर टू जा सिक्स, नहीं फोर टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, 16 थ्री जा 48। देखो, दोनों को माइनस करने पे 5 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ ही रहा है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन को थोड़ा ये फैक्टर है, अगर आप याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, कि एग्जाम में क्लिक करना मुश्किल है थोड़ा। और ये मैंने बताया, अगर बड़ा नंबर आ गया तो आप 53 बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे प्लस 5 थे, मैं 53 एन माइनस 48 सकता हूँ, 36 जीरो, ठीक है। ये दोनों में कॉमन, एन 4n प्लस 53, ये दोनों में कॉमन। देखो, इसमें कॉमन तो आपको निकाल नहीं पाओगे, तो कोई बात नहीं। तो जो ये है ना, अंदर का ब्रैकेट लिख लो, तो अंदर का ब्रैकेट क्या होगा, 4n होगा प्लस 53 होगा इक्वल टू 0। देखो, ये यहाँ पे 48 चाहिए, 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करो तो 48 आएगा, 12 से, तो अंदर 12 कॉमन होगा। समझ में आया, ठीक है। ये ब्रैकेट हमेशा, ये ब्रैकेट होता है, पहले मैंने ये ब्रैकेट को लिख दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 48 चाहिए था, ये वो तो 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 12 है, तो 12 कॉमन लिख लेगा, 12 4 जा 48, तो और ये 12 इंटू 53, 12 इंटू 53 हो जाएगा अपना, ठीक है। अब n माइनस 12 इक्वल टू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। देखो, फिर n माइनस 12 इक्वल टू 0 एक टर्म, तो आंसर 12। ये टर्म क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वहां से आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कंसीडर नहीं किया जाए, ये आंसर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये आप क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांस इसी क्वेश्चन में। क्लियर, एन की वैल्यू हमने फाइंड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आ रहा है इसमें। हाँ, तो इस पर आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। तो 5 क्या है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी इज 5, मतलब फर्स्ट टर्म है, मतलब क्या है, ए है 5, देन द लास्ट टर्म, and the last term is 45, an equal to 45, and the sum is 400। ये देन नहीं आया, ठीक है, ये देन नहीं क्वेश्चन। the last term is 45, the sum is 400। find the number of term, number of term मतलब n and d, cd मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये निकालना। तो कैसे लिख करोगे, देखो, पहले an का फॉर्मूला लगाना सही है कि पहले fn का, क्योंकि अगर आप देखो सोचते हैं कैसे, मैं आपको अप्रोच सिखाता हूँ, माइंड में ये सब करना है। देखो, अगर आप ए एन का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो ए एन का फॉर्मूला था एन माइनस 1 डी इक्वल टू 45, ये माइंड में करना है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, एन बी और ए एन बी डी बी, ठीक है। तो इसका अब दो वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये तो आप नहीं लगाओगे पहले। अब सोचो एफ एन का दो फॉर्मूला है, तो मैं ये वाला अगर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ए प्लस ए एन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तो ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता, ए एन की वैल्यू पता है, सिर्फ एन ही बचा, तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट के माइंड में आता है, सर ये फॉर्मूला कब यूज करना है, पहले कौन सा यूज करना है, तो इससे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब माइंड में करके देखो किससे आ रहा है, तो मैं पहले एस एन का यूज करूंगा, और एस एन का मैंने बताया कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जब भी ए एन दिया है तो ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये हो गया 400। एन की वैल्यू नहीं पता है, मैंने तो कोई जरूरत नहीं हमें, ए की वैल्यू 5 और ए एन की वैल्यू 45, तो 400 एन बाई टू, ये कितना हो गया, प्लस कर दो 50, ठीक है, तो कट कर दो 25, तो एन कितना मिल गया, 400 बाई 25, कितना हो जाएगा, और 25 4 जा 100, तो 16, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया एन की वैल्यू। अब एन मिल गया, तो अब ए एन का फॉर्म लगाना,
देखो ये अप्रोच मैं क्यों सिखा रहा हूँ कि मैं आपको बाकी 3 क्वेश्चन खुद से करने देने वाला हूँ, तो उसमें आपको ये अप्रोच काम आएगा कि कौन सा कब यूज करना है फॉर्मूला। देखो ए एन की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 45 5 n माइनस 1 डी। एन कितना हमें पता है 16, तो 16 रखो, डी नहीं पता है। तो ये 5 इधर आ गया तो माइनस तो 40 हो जाएगा, ये कितना 15, तो डी कितना मिल गया आपको 40/15। तो इसको क्या करोगे, 2 से कटेगा 20, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 जा 40/3, 8/3 आपका डी का आंसर है। क्लियर, ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो बाकी जो 6 7 8 है वो मैं आपको ट्राई करने दे रहा हूँ, ठीक है, सबको करना है ट्राई। इतने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 6 7 और 8। देखो तीनों क्वेश्चन में भी एक दूसरे से रिलेटेड और 5th के भी रिलेटेड, ठीक है, इसलिए आप कर सकते हो। आपको उसमें दोनों में यही 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए एन और एस एन। एस एन के दोनों फॉर्मूले हैं, तो दोनों में से आपको सोचना है कौन सा लगाना है, ठीक है, और ये भी सोचना है पहले कौन सा लगाना है, ठीक है। वो अप्रोच मैंने बताया ना, चेक करो माइंड में, जिस इक्वेशन में कम वेरिएबल मिले, मतलब एक वेरिएबल, उसको पहले लगाना है, ठीक है। ओके, तो यू कैन डू। एक बता दे रहा हूँ, 6 क्वेश्चन में आप पहले ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, हिंट दे दे रहा हूँ, 6 क्वेश्चन में ए एन का फॉर्मूला पहले, बाद में एस एन का फॉर्मूला। 7 8 ट्राई कर लो, आप लोग आ जाएगा आपसे। इसलिए बाद में नहीं डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। 9 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।